मैं राजपूत राजवंश बोल रहा हूँ। आप सब बोलते हो मैं राजपूत हूँ, लेकिन आपको भी नहीं पता राजपूत असल में है क्या। इसलिए वीडियो में बने रहे। अधूरा ज्ञान हमेशा इंसान की बेइज्जती करवा देता है। फीका पड़ता था तेज सूरज का, फीका पड़ता था तेज सूरज का, जब तू माथा ऊंचा करता था। थी तुझसे कोई बात राणा, थी तुझसे कोई बात राणा, अकबर भी तुझसे डरता था। राजपूत साम्राज्य के काल में मेरे राजवंश का नाम सुनकर विश्व के समस्त आक्रमणकारी कांपते थे। 6वीं से 12वीं शताब्दी तक हिंदू योद्धा अभिजात्य वर्ग के उभरे भारतीय राज्यों की एक श्रृंखला, लंबे सुसंगठित ग्लैमरस समुराई जैसे सैन्य नायक जो विरोधाभासी रूप से क्रूर और दयालु थे। इनके उत्थान का कारण क्या था और इन्होंने इतने लंबे समय तक सत्ता कैसे बरकरार रखी, उनकी संस्कृति की विशेषता क्या थी, आइए इस स्पष्टीकरण में राजपूत साम्राज्यों के समाज के बारे में गहराई से जाने। राजपूत साम्राज्य की समय अवधि। राजपूत संस्कृत के राजपुत्र का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है एक राजा का पुत्र। यह शब्द पहली बार भारत में 6वीं शताब्दी में सामने आया। राजपूतों ने खुद को उत्तरी भारत में एक हिंदू सैन्य अभिजात वर्ग के रूप में स्थापित किया, जो गुप्त साम्राज्य के हेप्तलाइटस या व्हाइट होड़ों के विरोध से उभरे थे। हेप्तलाइटस या व्हाइट होड़ राजपूतों से पहले भारत में आए थे और लगभग उसी समय गिर गए जब राजपूत आगे बढ़ रहे थे। पूर्वी स्टेपी लोगों की एक जाति थी जो 450 से 650 ईस्वी के मध्य एशिया में घूमते रहे। इतिहासकार इन रहस्यमयी खानाबदोश आदिवासी लोगों के बारे में बहुत कम सहमत है। कोई नहीं जानता कि हेप्तलाइटस कौन सी भाषा बोलते थे। कुछ लोगों का मानना है कि यह भाषा बैक्ट्रियन थी, जो अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वतमाला के उत्तर में स्थित बैक्टीरिया में बोली जाने वाली एक ईरानी भाषा थी। अन्य इतिहासकारों का मानना है कि हेप्तलाइटस मंगोलिया चरागाह भूमि के खानाबदोशों और क्षेत्रों के विभिन्न शहरों के शहरी लोगों का मिश्रण थे। कुछ लोगों का मानना है कि 4 हेप्तलाइटस राज्यों ने मिलकर जीवन की अद्भुत भूमि बनाई थी। फिर भी अन्य इतिहासकारों का मानना है कि हेप्तलाइटस यूहे चीहे के वंशज थे, जिन्होंने निचले मंगोलिया के जोआन जनजाति द्वारा पश्चिम की ओर पलायन करने के लिए मजबूर किया था। फिर इन्होंने आक्रमण किया और बैक्टीरिया और अन्य शहरों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद तथाकथित श्वेत होड़ों ने काबुल में प्रवेश किया और कुषाण को उखाड़ फेंका। सासेनिया साम्राज्य ने भूमि पर कब्जा कर लिया और शहर की स्थापना की। अभिजात वर्ग ने बदिश खां ने ग्रीष्मकालीन आवास स्थापित किए और सर्दियों में बैक्टीरिया में बिताई। अपनी पश्चिमी सीमा को किनारे करने के बाद वे अब पूर्व की ओर विस्तार कर सकते थे। पूर्व की ओर विस्तार हेप्तलाइटस को उत्तरी भारत में ले आया, जहां उन्होंने गुप्त साम्राज्य पर हमला किया, जिसके शासक की हाल ही में मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने गुप्त राजवंश और गंगा के किनारे हर शहर को नष्ट कर दिया, बौद्ध मंदिरों को जला दिया। अनिवार्य रूप से झुलसी पृथ्वी नीति लागू करने के बाद हेप्तलाइटस ने अगले 3 दशकों तक इस क्षेत्र पर शासन किया। हेप्तलाइटस साम्राज्य तब समाप्त हो गया जब अतबस राजाओं में से एक ने कड़वे बेटे ने खानाबदोश लोगों के साथ मिलकर उन पर दोनों तरफ से हमला किया। जैसे कि इतिहासकार आमतौर पर मध्ययुगीन काल को 5वीं से 15वीं शताब्दी तक मानते हैं। राजपूत साम्राज्य 6वीं शताब्दी से शुरू हुए और 12वीं शताब्दी के समाप्त हुए। मध्ययुगीन समाज की श्रेणी में आते हैं। भूमि स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था में उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिक प्रणाली के रूप में सामंतवाद का भी अभ्यास किया है, जिसका स्वाभाविक अर्थ है था कि सामंतों द्वारा किसान वर्ग का शोषण। राजपूतों ने 3 प्राथमिक राजवंशीय वंशों ने पितृवंशीय वंश का दावा किया, सौर, चंद्र और अग्नि। सूर्यवंशी वंश कर्म सौर है और हिंदी सूर्य देवता का वंशज है। दूसरा चंद्रवंशी
चंद्र देवता यानी चंद्र के वंशजों का है। तीसरा अग्नि वंशी जो अग्नि देवता यानी अग्नि में आता है। पितृवंशीय वंशावली में एक पुरुष उत्तराधिकारी है। उत्पादन के माध्यम से वंश का पता लगाया जाता है। राजपूत साम्राज्य की संस्कृति। राजपूत ऐतिहासिक रूप से बहादुर और वफादारी जैसे प्रिय संस्कृति मूल्यों को धारण करते थे। क्योंकि राजपूत राजा आधारित समाज में रहते थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से राजशाही व्यवस्था को भी महत्व देते थे। इनके हिंदू वेदा समय ने स्वाभाविक रूप से उनकी सरकार की शैली और प्रभावित किया, जो कि कम से कम कहा जा सकता है। राजपूतों ने उत्तरी भारत पर मुस्लिम आक्रमण को रोकने में एक बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन इससे अनेक समाज में फूट पड़ गई। वे आक्रमणकारियों से लड़ते कितने भी खुश थे, वे आपस में भी लड़ते थे, क्योंकि उनकी वफादारी और निष्ठा के मूल्य केवल उनके खून पर ही निर्देशित थे। इन खंडित राज्यों के साथ कभी भी कोई वास्तविक रूप से एकीकृत राजपूत समाज नहीं था और वे अपनी आपसी लड़ाई के कारण कई संसाधनों को बर्बाद कर देते थे। सेना के पास पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथियों जैसे संसाधन थे, लेकिन व्यक्तिगत नेताओं के प्रति निष्ठा से प्रतिद्वंदिता की आग को भड़का दिया, जिससे नुकसान हुआ। राजपूत साम्राज्य वास्तुकला। क्या आप वह और कई अन्य बेहतरीन राजपूत समाज के बारे में आप जान रहे हो? संस्कृति में एक ऐसी प्रणाली है जो सत्ता पर कब्जा करने और खुद को कायम रखा, जिसमें किंवदंती के अनुसार राजा का पहला बेटा उसका एकमात्र संभावित उत्तराधिकारी था। बाद में जो भी पुत्र पैदा हुए वे योद्धा बन गए। इस प्रकार लड़ने की संस्कृति मजबूत हुई और उत्तर भारत में राजवंश की पकड़ बनी रही। राजपूत सिंचाई के विशेषज्ञ थे। इन्होंने मानव निर्मित झील, नहरें, सिंचाई बांध जिसमें किसानों को लाभ हुआ। हालांकि राजपूतों के उद्योग सामान्य तौर पर समय समय के साथ खराब होते रहे और आर्थिक स्थिति भी कमजोर हुई थी। एक बार राजपूतों की एक सामंती अर्थव्यवस्था थी, जिसका अर्थ है कि अधिकांश लेन देन भूमि आधारित थे। इन लेन देनों से प्राप्त राजस्व उनका कुल उत्पादित का 10% था। व्यापार में नकदी और जमीन के साथ मिला हुआ खेती का कुछ सामान भी शामिल था। नकदी भी कमी होने के कारण राजा के हाथ में कोई वित्तीय नियंत्रण नहीं था। इस स्थिति के बावजूद कर आमतौर पर कम थे और अर्थव्यवस्था समृद्ध थी। अधिकांश भाग के लिए उच्च वर्ग विरोधाभासी रूप में चिंता मुक्त विलासित में रहते थे। कला और वास्तुकला भी राजपूतों के लिए महत्वपूर्ण उद्योग थे। उच्च वर्ग के ब्राह्मणों ने अपनी हिंदू विरासत को दर्शाते हुए सारे धार्मिक कार्य किए, जबकि इनके समक्ष क्षत्रियों ने कई महल और किले बनवाए जो विभिन्न चित्रकला से प्रकाशित थे। राजपूत समाज में महिलाएं। राजपूत ऐतिहासिक रूप से अपनी महिलाओं को एकांत में रखते थे। उन्होंने महिलाओं का सम्मान करने का दावा किया, यहाँ तक कि उन्हें अपने पति चुनने की आज़ादी भी दी, जिसके प्रति वे समर्पित थी। हालांकि साथ ही संस्कृति महिलाएं हीन मानती थी। राजपूत समाज में बहु विवाह काफी आम था। हालांकि जाति व्यवस्था के आधार पर अंतर्विवाह में सख्त नियम थे। यहाँ तक कि बेटी होने पर एक अपशगुन भी माना जाता था और माता पिता अक्सर अपनी बेटियों को जन्म के तुरंत बाद मार देते थे। विधवाओं द्वारा आत्मदाह करना भी काफी आम बात था। आत्मदाह जो अग्नि में जल जाता है उसे अग्नि आत्मदाह बोलते हैं। राजपूत साम्राज्यों का महत्व। राजपूतों का मुख्य धर्म हिंदू धर्म था। लोग जैन और बुद्ध धर्म को भी मानते थे, लेकिन हिंदू धर्म कहीं अधिक लोकप्रिय था। यहाँ तक कि बुद्ध को विष्णु के अवतारों में से एक के पद से भी हटा दिया गया, जिनमें राजपूत समाज में अत्यधिक पूजा की जाती थी। संस्कृत में हिंदी देवी देवताओं और हिंदू मंदिरों की भी पूजा करते थे। जाति व्यवस्था जटिल और सख्त थी और धार्मिक प्रथाओं से बंधी हुई थी। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कुलीन माना जाता था, इसलिए उन्हें सम्मानजनक व्यवहार मिलता था। वैश्य और क्षुद्र निचली जातियों में से थे। राजपूत साम्राज्यों का पतन। दुर्भाग्य से राजपूतों के लिए उनके राज्य कभी भी एक व्यवहार यानी साम्राज्य एकजुट नहीं हुए, सब मिलकर नहीं रहे। इस स्पष्टीकरण से
हमने जो सीखा कि इससे आधार पर आप पहले ही कारणों का अनुमान लगा चुके हो। आइए देखें कि क्या आप सही थे, क्योंकि हम राजपूत साम्राज्यों के पतन के 5 कारणों पर नजर डालते हैं। पुराने तकनीकी राजपूतों के हथियार और सैन्य उपकरण प्राचीन थे और अपने समय के हिसाब से बेहद पुराने थे। वे सैन्य प्रौद्योगिकी और नई प्रगति के साथ तालमेल नहीं बैठा सके। सामंतवाद की विफलता। दुख की बात यह है कि सामंतवाद को अपना राजपूतों के लिए कारगर नहीं रहा। लड़ाई का प्यार। दुर्भाग्य से उनके लिए राजपूतों को अच्छी लड़ाई पसंद थी, जैसा कि सफेद होड़ों के साथ उनकी शुरुआती झड़पों और उनकी कबीलों आधारित विविधता और केवल उन कुलों के प्रति वफादारी और उनकी निरंतरता। अंदरूनी लड़ाई से स्पष्ट यह है कि साम्राज्य को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक संघर्ष था और वे एक परिचित दुश्मन से लड़ने में मुश्किल से सक्षम थे, क्योंकि वे आपस में लड़ने में इतने व्यस्त थे। जाति व्यवस्था। जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है, राजपूतों की जाति व्यवस्था ने भारी आक्रोश पैदा किया, लोगों को और अधिक विभाजित कर दिया। उदाहरण के लिए, राज्य की सेना यानी सैन्य सुरक्षा के लिए केवल एक ही जाति जिम्मेदार थी, वो थी क्षत्रिय। संसाधनों की हानि। फिर भी हमने पड़ोसियों के खिलाफ लगातार आक्रमण किया और राजपूत अपने संसाधनों संपत्ति को खो बैठे। ब्रिटिश शासकों द्वारा भी राजपूतों का सम्मान किया जाता था, जो उनकी वफादारी और साहसी की प्रशंसा भी करते थे और उन्हें सहयोग के लिए परिपक्व पाते थे। दिलचस्प की बात यह है कि आधुनिक काल के पहले ब्रिटिश मानते थे कि राजपूत सफेद यूरोपीय लोगों के साथ विरासत साझा करते हैं तथा उनकी आर्यन सुंदरता की प्रशंसा करते थे, ग्रीक मूर्तियों की तरह निर्मित बताते थे। अंग्रेजों के बीच राजपूतों के प्रति आकर्षण था, हालांकि आप उनके विरोधाभासों को निम्नलिखित उदाहरण से देख सकते हैं। राजपूत साम्राज्य की मुख्य बातें। राजपूत साम्राज्य राजवंशों की एक श्रृंखला थी जो 6वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्ययुगीन काल को कवर करते हुए उत्तरी भारत तक फैली हुई थी। राजपूत साम्राज्य हिंदू सैन्य अभिजात वर्ग से बने थे। राजवंश पितृस्थात्मक थे, जिसका अर्थ था राजा को एक पुरुष उत्तराधिकारी पैदा करना होता था। राजपूत राज्यों में पहले बेटे को उत्तराधिकारी नामित किया जाता था और भविष्य में सभी बेटे योद्धा बन जाते थे। राजपूत एक जाति समाज था जिसमें अंतरजातीय विवाह से सख्त नियम थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च वर्ग के माने जाते थे, जबकि वैश्य और शूद्र निम्न वर्ग के माने जाते थे। महिलाओं का सम्मान किया जाता था और वे अपने पति का चयन कर सकती थी, लेकिन बेटियों को अशुभ माना जाता था। जब राजा बेटे की इच्छा रखता था तो उसका वध कर दिया जाता था। राजपूत अर्थव्यवस्था एक सामंती अर्थव्यवस्था थी, जिसका मतलब था कि अधिकाधिक लेन देन भूमि आधारित थे, कर कम थे, अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी और कुलीन लोग आराम से रह रहे थे। तो दोस्तों, राजपूत राजवंश का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मिलता हूं मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।